ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तीसरा खंड चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने अब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिवजी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना मन व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मगन हो गए। हे नारद, शिवजी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों को भी मुक्ति प्रदान कराते हैं। अरस्तु, हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना ने भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। हे नारद, उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के व्रत रख के तथा शिवजी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उसकी पूर्णता के निर्मित गंगा तट पर बसे असोदप्रस्थ देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस 20 में उन्होंने कभी बिना अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही चक्षण करते हुए शिवजी तथा शक्ति की विधि पूर्वक पूजा की। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शन दिया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ 3 आंखें थी। वे सब प्रकार के वस्त्रों एवं भूषणों से अलंकृत थी। हे नारद, तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट करो, जो चाहो मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, न तो मुझे कुछ ज्ञान है और न ही मैं विद्या ही जानती हूँ जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। यह जानकर भगवती महामाया ने मैना शरीर से अपना हाथ से स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मगन होकर अपनी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्द से युक्त पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने सारे मनोरथ को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री पुत्र धन आदि प्राप्त करेगा, अंत में मेरे लोक में आवेगा। भगवती महामाया के इन वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप नहीं दे सकती हो। अरस्तु, अब मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत वीर धीर गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्म ज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वंशों में मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान हो, तीनों लोकों में उसके समान कोई भी न हो, और वह देवताओं के दुखों को दूर करे जिससे कि देवताओं को प्रसन्नता प्राप्त हो। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार 100 पुत्रों की कामना की है वो तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अरस्तु, तुम्हारी अभिलाषा की पूर्ति के हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्हित हो गई। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर्हित हुई थी उसी दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमाचल को सब वृत्तांत कह सुनाया, वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।